ओके, सो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ अल्कोहल फिनॉल्स टॉपिक, है ना, ईथर। बोर्ड में एक क्वेश्चन आपको यहाँ से डेफिनेटली मिलने वाला है, ठीक। ईथर बहुत छोटा सा टॉपिक है, यहाँ पर मेनली क्वेश्चन आपको मिलेंगे वन फ्रॉम द प्रिपरेशन और सेकेंड फ्रॉम द प्रॉपर्टीज। सिंपल सा है, लेकिन कंडीशंस यहाँ पर आपको अलग अलग मिलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करें। प्रॉबली आईयूपैक नॉमेनक्लेचर क्लियर होगा आप लोगों को, नहीं याद है तो एक बार चलो जस्ट रिकॉल कर लीजिए। CH3OCH3, ठीक है, ROR, दिस ग्रुप इज फंक्शनल ग्रुप इज ईथर, ठीक है। एंड ऑलवेज रिमेंबर ईथर इज नॉट द मेन फंक्शनल ग्रुप। हम हमेशा किसको किसमें यूज़ करते हैं, एज ए प्रीफिक्स, ठीक है। सो इन दिस केस ट्राई कीजिए आप लोग नाम मिथॉक्सी मीथेन, ठीक है। सो दिस ऑक्सीजन कैन बी कंसिडर विद एनी ऑफ द मिथाइल ग्रुप, तो वो बन जाएगा मिथॉक्सी। एंड दिस इज द पार्ट ऑफ मीथेन, ठीक है। तो आपका नाम यहाँ पर क्या मिला, मिथॉक्सी मीथेन, ठीक है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सिमेट्रिकल ईथर। क्या समझ में आया सिमेट्रिकल ईथर से? अगर एल्काइल ग्रुप कैसे हैं, सेम है, तो आप उसको क्या बोलोगे, सिमेट्रिकल ईथर। व्हाट अबाउट दिस C2H5O C2H5, किसका एग्जाम्पल है ये, इथॉक्सी इथेन। सिमेट्रिकल क्या अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल, ठीक है। चलो अब एक अनसिमेट्रिकल के दर्शन करो। C2H5 बोलिए, यहाँ पर क्या रूल था, ऑक्सीजन विल गो विद द लोअर एल्काइल ग्रुप, ठीक है। ऑक्सीजन विल गो विद द लोअर एल्काइल ग्रुप। तो आपका यहाँ पर ये हुआ सब्स्टिट्यूएंट और दिस इज़ द मेन कंपाउंड, क्या नाम हो जाएगा, मिथॉक्सी ईथेन, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप और ये आईयूपैक नॉमेनक्लेचर आपको याद है, ठीक। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, प्रिपरेशन। चलिए, ईथर के दो प्रिपरेशन हैं आपके सिलेबस में, ठीक है। फर्स्ट प्रिपरेशन है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। एक तो अभी आपने पढ़ा था डिहाइड्रेशन, राइट, जिसमें क्या बना था आपका, एल्कीन, ठीक है। चलिए, फर्स्ट प्रिपरेशन क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। ये अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, क्या प्रोडक्ट पढ़ा था आपने, एल्कीन। और अब मैं आपको सेम चीज़ बोल रही हूँ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो क्या डिफरेंस आएगा, हियर टेम्परेचर प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल, ठीक है। सारी कहानी किसकी चल रही है, टेम्परेचर की। अगर टेम्परेचर आपका हाई है, ओके, तो आपका क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। और अगर टेम्परेचर लो है तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड इन दिस केस यू विल गेट ईथर एज ए प्रोडक्ट, ठीक। चलो स्टार्ट करें। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम किसका, अगेन इथेनॉल। C2H5OH, ठीक है। आप यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल कंसीडर करके चलेंगे, ठीक। तो दो पॉसिबिलिटी है, अगर आपका टेम्परेचर है अराउंड 443 केल्विन, कितना है, 443 केल्विन, और डिग्री सेल्सियस में कितना हो जाएगा, 170 डिग्री सेल्सियस। ये है हाई टेम्परेचर। इन दिस केस एलिमिनेशन वुड अकर, ठीक है। और आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, बोलिए, इसको देख के समझ में आना चाहिए। व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट, एथीन, ठीक है। एक कार्बन से OH और दूसरे से क्या जाएगा, हाइड्रोजन। तो ये अभी आप सीख के आए हैं अल्कोहल वाले टॉपिक, ठीक। सेकेंड, अगर आपका टेम्परेचर है लो, ठीक है, कितना टेम्परेचर है, 413, ये होगा 130 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर किसकी रिक्वायरमेंट है, एसिड, H2SO4, वहाँ भी एसिड की रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पर भी।
अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो मैं कैसे प्रोडक्ट बना रही हूँ, ध्यान से देखना। आई एम राइटिंग 2 अल्कोहल मॉलिक्यूल लाइक दिस, OH C2H5OH, ठीक है। क्या एलिमिनेट हुआ, वाटर। क्या निकला यहाँ से, वाटर। तो क्या मिल रहा है आपको, ईथर, समझे। यहाँ पर प्रोडक्ट क्या मिला आपको, C2H5O C2H5। ये हो रहा है बेटा सब्स्टिट्यूशन। क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन। आप इसको डिहाइड्रेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। कौन सा मैकेनिज्म चालू है यहाँ पर, SN2 SN। देखो तो ये टेम्परेचर का रोल है यहाँ पर। हाई टेम्परेचर पे आपको क्या मिलता है, एल्कीन, और लो टेम्परेचर पे प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, ईथर। इन दिस सिचुएशन एसिड मॉलिक्यूल हेल्प्स इन रिमूविंग वाटर। समझ में आया, ठीक है। अब ये जो मेथड है इसके ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है, अगर मैं वहाँ पे डिफरेंट अल्कोहल ले लूँ तब क्या होगा, ठीक है। क्या ड्रॉबैक है इसका, विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड यू वुड बी एबल टू प्रिपेयर ओनली सिमेट्रिकल ईथर्स। क्या बना सकते हैं, सिर्फ सिमेट्रिकल ईथर ही बना सकते हैं और कुछ नहीं बना पाएंगे। हाँ, नहीं बनेगा, वो मिक्सचर बनेगा, ठीक है। ये वुड्स रिएक्शन वाली बात हो गई, ठीक है। अब आपको सीखना है इसका मैकेनिज्म। दिस इज़ द थर्ड मैकेनिज्म। 2 पहले करी थी, कौन सी करी थी, एडिशन ऑफ वाटर, एसिड कैटेलाइज्ड, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। सेकेंड आपने किया था डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। अब ये थर्ड वाली मैकेनिज्म है। बोर्ड के हिसाब से देखिए, इसका मैकेनिज्म, ये वाली जो नीचे रिएक्शन है ये मैं आपको बता रही हूँ हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखिए मैकेनिज्म, ऊपर वाले रिएक्शन का हम ऑलरेडी सीख के आए हुए हैं ना, डबल बॉन्ड बनाने वाला। अब ये थर्ड मैकेनिज्म है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट है आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये रिएक्शन मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि आप लोग खुद से लिख सकते हैं, लिख लीजिए। देन आई विल राइट प्रोटोनेटेड अल्कोहल, यानी अल्कोहल इज गेनिंग प्रोटोन एंड दैट प्रोटोन इज कमिंग फ्रॉम एसिड। H2SO4 लिखा हुआ है, कहाँ से आ रहा है, एसिड से आ रहा है। चलो C2H5OH, ठीक है, प्लस H पॉजिटिव इज गिविंग यू C2H5OH एंड पॉजिटिव चार्ज। मिला आपको ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब ये बताइए कि इसका नेचर क्या हो जाएगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल का क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। पॉजिटिव चार्ज आते ही क्या हो गया, ये इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है। नाउ द सेकेंड स्टेप वो आप लिखेंगे। अच्छा, अल्कोहल का इटसेल्फ नेचर क्या है, नॉर्मल अल्कोहल मॉलिक्यूल, इसका नेचर क्या है, न्यूक्लियोफाइल। वहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। तो सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है कि अनदर अल्कोहल मॉलिक्यूल attacks on protonated alcohol, ठीक है, and forms protonated ether। क्या मिला आपको यहाँ पर, प्रोटोनेटेड ईथर, ठीक है। समझ में आया। अब देखो क्या हो रहा है, C2H5OH ये लोन पेयर है, नॉर्मल अल्कोहल है, ठीक है। नॉर्मल अल्कोहल किसको अटैक करेगा,
CH2OH और यहाँ पर था पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान से देखना क्या हो रहा है। ये कार्बन का नेचर यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक। आप ऐसे एज्यूम कीजिए कि वाटर यहाँ से बाहर जाएगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा वाटर यहाँ से क्या होगा, H2 की फॉर्म में आउट, ठीक। तो कार्बन के ऊपर क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से ऑक्सीजन किसको अटैक करने वाला है, दिस कार्बन। ऑक्सीजन किसको अटैक करने वाला है, कार्बन को। और ये है आपका न्यूक्लियोफाइल, और ये आप ऊपर से सीख के आ ही रहे हैं, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या मिला, देखो पहले देख लो, C2H5O। अब ये हाइड्रोजन मैं नीचे लिख रही हूँ, कौन सा हाइड्रोजन, ये वाला, मैंने यही मॉलिक्यूल लिखा है, पहले सब लोग सीख लीजिए बेटा, फिर बाद में कॉपी करना। C2H5OH, तो आई हैव रिटन लाइक दिस C2H5OH डाउन, क्योंकि अब ये ऑक्सीजन कहाँ से कनेक्ट होगा, CH2CH3, पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि ऑक्सीजन कितना क्रिएट कर रहा है, 3 बॉन्ड। इसी को हमने नाम दिया प्रोटोनेटेड ईथर। इसी को हमने क्या नाम दिया, प्रोटोनेटेड ईथर। ये सब्स्टिट्यूशन ही हो रहा है ना, क्या हो रहा है, ये सब्स्टिट्यूशन ही हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ से समझिए ये वाटर को सब्स्टिट्यूट किया, किसने, इधर से ऑक्सीजन आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल ने, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, नाउ द थर्ड ये स्टेप क्या हो जाएगा, डी प्रोटोनेशन। क्या हो जाएगा थर्ड स्टेप, किसका डी प्रोटोनेशन कीजिएगा, प्रोटोनेटेड ईथर का। तो C2H5O C2H5H, और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से हम दिखाएंगे कि ये आपका इट्स गोइंग आउट, ठीक है। तो ये जो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, ऑक्सीजन के पास वापस आ जाए, पॉजिटिव चार्ज ख़त्म। तो फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या मिल रहा है, C2H5O C2H5। ठीक है, और हियर जो आपका सेकेंड स्टेप है, दैट स्टेप इज कंसिडर एज RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये वाला है, ठीक है। ये प्लस ये बन रहा था, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है आपका, सेकेंड स्टेप, ठीक है। तो अभी कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कीजिए। ये जो मेथड है आपका, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। क्या लिखा था हमने, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो इट इज़ फॉलोइंग SN2 मैकेनिज्म। क्या फॉलो कर रहा है ये, SN2। आप देखो इस स्टेप में 1 स्टेप रिएक्शन है, इधर से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और उधर से आपका लिविंग ग्रुप बाहर जा रहा है, ठीक है। तो SN2 किसके साथ होता है भाई, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री, है ना। तो क्या है कि इस मेथड से आप वही ईथर अच्छे से बना पाएंगे विच आर हैविंग 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप। लिखिए, दिस मेथड इज सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स हैविंग प्राइमरी एल्काइल ग्रुप। आई एम रिपीटिंग, दिस मेथड इज सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स हैविंग 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप। अब ये 1 डिग्री क्यों है, ये सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि मैकेनिज्म कौन सा चालू है, SN2, ठीक है। SN2 हमेशा किसको फेवर करता है, 1 डिग्री वाले को, ठीक, समझे। और SN2 के फीचर्स आपको याद हैं, रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनता है SN2 में, नो रिएक्टिव इंटरमीडिएट। यहाँ कोई इंटरमीडिएट मैंने कार्बोनियम आयन वर्ड यूज़ किया नहीं है, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट है, यहाँ पे आएगी। ये जो न्यूक्लियोफाइल है, इट अटैक्स फ्रॉम द बैक साइड, पीछे से अटैक कर रहा है और उधर से वाटर बाहर जा रहा है। तो सारे फीचर्स आपको किसके मिल रहे हैं, SN2 के मिल रहे हैं। अब अगर आपको कोई ईथर बनाना है जिसमें 2 डिग्री या 3 डिग्री है एल्काइल ग्रुप, फिर क्या होगा,
फिर होगा SN1, ठीक है। लेकिन उस केस में क्या होगा, इसको नोट कर लीजिए। अगर आपका ये क्लियर हो गया बेटा, यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट थी, 1 डिग्री, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इफ़ 2 डिग्री और 3 डिग्री alkyl groups are available ठीक है, देन क्या होगा, अब फिर से SN1 और E1 में क्या होगा, कंपटीशन होगा। और इस केस में क्या होगा, देन एलिमिनेशन विंस ओवर सब्स्टिट्यूशन, यानी आप 2 डिग्री 3 डिग्री वाला नहीं बना पाएंगे, सिर्फ कौन सा बनेगा, 1 डिग्री। तो आपको ड्रॉबैक समझ में आए, एक तो 1 डिग्री वाला ही बनेगा और दूसरा क्या है, सिमेट्रिकल ईथर्स। दूसरा ड्रॉबैक क्या है इसका, ओनली, पूरी बात लिख दूँ, 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप एंड सिमेट्रिकल ईथर्स कैन बी प्रिपेयर बाय दिस मैकेनिज्म। अगर आपने 2 डिग्री 3 डिग्री बनाने की कोशिश की तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन, क्योंकि फिर मैकेनिज्म का पाथ चेंज हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई भाई, कोई कंफ्यूजन? हाँ, जिसको नहीं समझ में आया बोलिए। अगर आपको SN1 SN2 क्लियर है तो फिर आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए अगेन द अनदर नेम रिएक्शन, कौन सी, विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। अब हम अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट, इसके ऊपर अलग से भी क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। नाउ द सेकेंड प्रिपरेशन, विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। अब विलियमसन में क्या हुआ, आप सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों बना सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं आप, यू कैन प्रिपेयर एनी काइंड ऑफ ईथर, ठीक। पहले वाले में क्या हुआ था, क्या हुआ प्रतिज्ञा, समझ में आया? पहले वाले केस में क्या बन रहा था, सिर्फ सिमेट्रिकल। यहाँ आपकी जो इच्छा है वो बनाओ, डिज़ाइनर है ना। चलो कंडीशन समझिए, विलियमसन सिंथेसिस होता कैसे है, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, एक आपको रिक्वायरमेंट है एल्काइल हैलाइड, ठीक है। फर्स्ट में जनरल रिएक्शन अभी आपको बता रही हूँ, फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, एल्काइल हैलाइड, और सेकंड आपको चाहिए एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड पढ़ा था अभी अल्कोहल में, अल्कोहल का रिएक्शन अगर सोडियम से करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एल्कोक्साइड। दिस इज़ द कंडीशन। अब आपको देख के समझ में आ रही है रिएक्शन, क्या होगा यहाँ से, माइनस क्या निकालेंगे, NaCl, एंड व्हाट इज़ द प्रोडक्ट, ROR, ठीक है। बोर्ड में क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन दिस रिएक्शन, तो उसमें नेम रिएक्शन, तो विलियमसन सिंथेसिस होगा। तो आप बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको लिख के आते हैं, इसको मत लिख के आइएगा, आप प्रॉपर एग्जांपल के साथ उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। बिल्कुल नहीं कुछ आ रहा तो लिख दो, छोड़ के कुछ नहीं आना है बोर्ड में, लेकिन दिस इज़ नॉट सूटेबल। अगर आप इसको लिख रहे हैं तो फिर इसके बाद एक एग्जाम्पल भी इसका दीजिए, ठीक है। तो आपको बेसिक समझ में आया, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या होना चाहिए, एल्काइल हैलाइड, और दूसरा क्या चाहिए आपको, एल्कोक्साइड। ये कंडीशन है किसके लिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ईथर। बट इतना अभी आपका काफ़ी नहीं है, अब आगे आपके फर्दर कंडीशंस आएंगी। चलो भाई, ये मैंने आपको बेसिक बताया है। चलिए अब आप पढ़ने वाले हैं हाउ मेनी कंडीशंस, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री, थ्री कंडीशंस आएंगी आपकी, ठीक है।
विलियमसन की 3 कंडीशंस आएंगी। देखिए कंडीशन नंबर 1 या आप लिख सकते हैं केस नंबर 1, वॉट एवर यू वॉन्ट, केस 1, ठीक है। केस 1, अगर आपको ईथर बनाना है, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ठीक है, प्लस 3 डिग्री एल्कोक्साइड, दिस इज द मस्ट कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ईथर। ओके, क्या चाहिए अपने को, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड और 3 डिग्री क्या होना चाहिए, बोलिए 3 डिग्री क्या होना चाहिए, एल्कोक्साइड, ठीक है। चलो अब शुरू हो जाओ। और यहाँ पर जो मैकेनिज्म आपका रहेगा वो रहेगा SN2। कौन सा मैकेनिज्म चालू रहेगा, SN2। अगेन 1 स्टेप, ट्रांजिशन स्टेट, नो रिएक्टिव इंटरमीडिएट, ठीक है। चलो अब एक एग्जांपल लेते हैं। अभी मैं पहले लिख रही हूँ आपको 3 डिग्री एल्कोक्साइड, समझ में आया। एल्कोक्साइड मतलब आपने टर्शरी अल्कोहल लिया था, उसको Na से रिएक्शन कराया और क्या लिया आपने यहाँ पर Na लगा दिया, ठीक है। और दूसरा क्या लेना है आपको, 1 डिग्री एल्काइल, वो आपकी चॉइस है, CH3Cl, C2H5Cl, कुछ भी आप ले सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट समझ में आया, क्या रिमूव करना है यहाँ से, CH3 क्या NaCl, यहाँ से Na आएगा और दूसरा क्या जाएगा आपका Cl जाएगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, देखिए मैकेनिज्म थोड़ा सा यहीं पे समझ लो। ये ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, ठीक। तो आप यहाँ पे Na का कोई ऐसा रोल नहीं है, Na सिर्फ उसको न्यूट्रल दिखाने के लिए लिखा हुआ है, अदरवाइज ऑक्सीजन के पास नेगेटिव, Na के पास पॉजिटिव, ये सिचुएशन है। तो क्या हो रहा है, ये जो ऑक्सीजन है इट अटैक्स ऑन द कार्बन फ्रॉम द बैक साइड। SN2 मैकेनिज्म फॉलो करना है आपको। SN2 अब सबको क्लियर है ना। ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और यहाँ से ये एक ही स्टेप में लीविंग ग्रुप आउट, ठीक। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिला आपको, CH3C, CH3 O, CH3 और इधर CH3, ये देखिए ये बन गया आपका ईथर, ठीक है। समझ में आया, अपूर्वा समझ में आ रहा है, ठीक, क्लियर है। तो कंडीशन, पहली कंडीशन क्या मिली, बोलिए मेरे साथ, क्या होना चाहिए, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड और 3 डिग्री एल्कोक्साइड, ये फिक्स माइंड में बैठाना है इसको। 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री एल्कोक्साइड, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री एल्कोक्साइड व्हेन वी नीड टू प्रिपेयर ईथर, ठीक है। अब आप बोलो हम ऐसा नहीं करेंगे, है ना, साइंटिस्ट लोग ऐसे ही होते हैं, वाई, व्हेन, हाउ। तो अब यहाँ पे आ जाओ कि नहीं हम उल्टा लेके चलेंगे, ठीक है। मेरी बात पे क्यों विश्वास करना है, क्यों भाई, आ जाओ। अब आप कंडीशन केस 2 लिखिए, ये फिक्स हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे केस 2। केस 2 में आपने क्या किया, रिवर्स। रिवर्स का मतलब उल्टे आ गए, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड लोगे आप और 1 डिग्री क्या लोगे, एल्कोक्साइड, ठीक है। लिख लीजिए इसको, 3 डिग्री RX एंड 1 डिग्री RONA, ठीक है। 3 डिग्री RX एंड 1 डिग्री RONA। अब आप मुझे बताओ आपको ईथर मिलेगा यहाँ पे, जब मैंने बोला है ऊपर वाली कंडीशन हमारी सूटेबल है, बेस्ट कंडीशन है, तो इसमें ईथर नहीं मिलेगा, ठीक है। इन दिस केस कौन सा मैकेनिज्म मैदान में आ गया, एलिमिनेशन। क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो आप एक कंडीशन फर्स्ट वाली माइंड में रखेंगे, हमें ईथर बनाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड और 3 डिग्री एल्कोक्साइड, बस। उल्टा हुआ तो क्या बनाएंगे, एल्कीन। चलो अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, रिवर्स कर दीजिए भाई।
CH3ONA, ठीक है, प्लस CH3CCl CH3 CH3, ठीक है। अब यहाँ पर आपका पाथवे हो गया टोटली डिफरेंट। ये SN1 पे चल पड़ेगा, है ना, लेकिन SN1 भी नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, एलिमिनेशन। तो देखो क्या हो रहा है, ध्यान से देखते चलना। एक तो आपका जाएगा NaCl, ये तो ऑब्वियस सी बात है, क्या जाने वाला है, NaCl, ठीक। दूसरा क्या होगा कि यहाँ से फ्रॉम एनी ऑफ द हाइड्रोजन एनी ऑफ द मिथाइल ग्रुप क्या आएगा, हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन किसके साथ चला जाएगा, इसके साथ, तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट्स? वन ऑफ द प्रोडक्ट इज CH3OH, अनदर बाई प्रोडक्ट इज NaCl, और इधर क्या बन जाएगा, एल्कीन, क्योंकि कोई भी एक मिथाइल यहाँ पे क्या करने वाला है, एलिमिनेशन। ये देखो, दिस इज द प्रोडक्ट। समझ में आया आपको? अगर आपने रिवर्स कंडीशन फॉलो किया तो आपको ईथर नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, प्रोडक्ट, एल्कीन। ये बात समझ में आई? हाँ, क्या हो गया, सेकंड केस में क्या मिला अपने को, एल्कीन, क्योंकि 3 डिग्री वाली कंडीशन आ गई। 3 डिग्री किसके साथ चलता है आपका, यहाँ पर E2 E1 जाना चाहिए। इट शुड बी E1, राइट। E1 तो जाता है आपको 3 डिग्री के साथ, SN1 E1 3 डिग्री, है ना, ये E1 होना चाहिए। मैं देखना पड़ेगा, अभी लिखिए मत इसको, मैं बाद में बताऊंगी फिर आपको। हाँ भाई, ये समझ में आया? हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड और 3 डिग्री एल्कोक्साइड। ये मैंने आपको रिवर्स बताया, इसमें एल्कीन बनेगी, ठीक है। नाउ द केस थर्ड, अगर आपका बेंजीन इन्वॉल्व है, ये आप बताएंगे मुझे। नाउ द केस 3, ठीक है, मुझे क्या बनाना है, चलो पहले ईथर के दर्शन करो। बेंजीन वाले ईथर क्या है, OCH3, ये बनाना है मुझे। आपके हिसाब से क्लोरोबेंजीन लेना चाहिए या फिर सोडियम फिनॉक्साइड लेना चाहिए, सोच लीजिए। मतलब बेंजीन का क्या लूँ मैं, एक एल्काइल हैलाइड लेना है और एक क्या लेना है, एल्कोक्साइड, ठीक है। क्या होना चाहिए, आप इसका रीजन जानते हैं। देखो, फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, Cl प्लस CH3ONA, ठीक है। दूसरी कंडीशन है ONA प्लस CH3Cl। आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए, व्हाट आर द सुटेबल रिएक्टेंट। मुझे इसका करेक्ट आंसर चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, सोच लीजिए आराम से, टेक योर टाइम। गलत आंसर नहीं पाइए। फिनॉक्साइड, ओके। अनिका का आंसर फिनॉक्साइड, बोलिए सब लोग लाइन से। सेकेंड वन, ओके। और इसी तरह फोर्थ चल दी है सेकेंड वाले में। हाँ रोही, किधर, फर्स्ट और सेकेंड, सेकेंड बोलिए, सेकेंड क्यों, यही अच्छा लग रहा है देखने में, ऐसा? हाँ विहान, क्या है आंसर? हाँ फर्स्ट लग रहा है, अच्छा। अथर, चलो फर्स्ट वाले के फेवर में कोई आया। हाँ सेकेंड, व्हाई नॉट फर्स्ट? फिनाइल अनस्टेबल, ओके। और बेटर रीजनिंग,
1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है तो इसलिए रीजनिंग गलत हो गई। हाँ भाई, और सोचो, पढ़ चुके हो, हेलो एल्केन्स में पढ़ चुके हो। चलो क्लू दिया मैंने आपको, क्लू दिया। और बेटर आंसर, हेलो एल्केन्स में पढ़ चुके हैं, करेक्ट आंसर ये है। बट वाई नॉट दिस? यस, नहीं, अभी जो सिद्धार्थ ने बोला है, ध्यान कीजिए, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। याद आया? क्लोरोबेंजीन में 4 रीजन पढ़े थे हमने, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन, ये वो सब पढ़ा था। मेन चीज़ क्या है कि कभी भी बेंजीन के ऊपर क्लोरीन या OH लगा है तो वहाँ पर क्या आता है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो वो बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। इसलिए अगर आप ये लेके चलेंगे तो यहाँ कोई चांस नहीं है कि आपको ईथर मिल जाए। ठीक है, कुछ समझ में आया? तो ये है लॉजिक। इसको इरेज कर दूँ अभी के लिए। तो यहाँ पर केस 3 की कंडीशन अपने को क्या मिली? केस 3 की मिली कि अगर आपका क्या इन्वॉल्व है? बेंजीन, है ना? या आप लिखिए इन केस ऑफ एराइल ईथर। एराइल का मतलब होता है बेंजीन। इन केस ऑफ एराइल ईथर्स, ठीक है, क्या होना चाहिए? बेंजीन वाला पार्ट क्या बनाएगा आपका? फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड प्लस एल्काइल हैलाइड। ये कंडीशन है कौन सी? अगर आपने क्या लिया है, आपको क्या बनाना है? बेंजीन वाला, और उसका रीजन समझ में आ रहा है। अगर आप क्लोरोबेंजीन लेते हैं तो फिर वो बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन मिली आपको विलियमसन सिंथेसिस के लिए। तो यहाँ से क्या होगा? अब आपका ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये ब्रेक हुआ, सीधे सीधे आपको ईथर मिल गया। क्या मिला यहाँ पर? OCH3। ठीक है, दिस इज विलियमसन सिंथेसिस। 3 कंडीशन है, 3 क्या 2 कंडीशन मान के चलिए, तीसरी अलग है। फर्स्ट कंडीशन माइंड में रहेगी 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री एल्कोक्साइड। ठीक है, रिवर्स किया तो एल्कीन। सेकेंड कंडीशन, अगर बेंजीन इन्वॉल्व है तो हमेशा एल्कोक्साइड किसका रहेगा? बेंजीन का रहेगा। ठीक है, और दूसरा आपका ये CH3Cl। इसमें कोई प्रॉब्लम? अगर आपको नहीं समझ में आया तो बताइए। क्यों भाई? मुझे लग रहा है प्रिपरेशन आज करने का फ़ायदा नहीं है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए। अभी एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन विलियमसन सिंथेसिस के करते हैं। आपकी बुक का क्वेश्चन बुक है सबके पास? देखो मैं लिख देती हूँ, क्वेश्चन लिखती हूँ। ठीक है, ये समझ में आ गया? पहले ये बताइए, फिर से बता दूँ? कोई प्रॉब्लम इसमें? विलियमसन की कंडीशंस माइंड में रखनी है, बाकी रिएक्शन आसान है। चलो, अब आपकी बुक का एग्जांपल है, उसने एक रिएक्शन लिखी है C2H5ONa प्लस CCC, मतलब ये टर्शरी हैलाइड लिया उसने और इधर बनाया उसने ईथर CH3C CH3O C2H5CH3। ठीक है, यहाँ पर सब क्या है आपका? CH3 CH3 एंड CH3। ठीक है, क्वेश्चन है द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएट रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। ये कंडीशन सूटेबल नहीं है अगर मुझे ईथर बनाना है। येस और नो? सूटेबल कंडीशन है? नहीं है। क्या कंडीशन पढ़ी थी हमने? ठीक है, तो यहाँ पर उसने 3 डिग्री ले लिया तो हमको ईथर नहीं मिलेगा। नाउ इफ़ आई नीड टू प्रिपेयर दिस ईथर, सो व्हाट आर द रिएक्टेंट? बोलिए, मुझे वो बनाना है तो उसके लिए मुझे रिएक्टेंट क्या रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंग टू विलियमसन सिंथेसिस? क्या होंगे? बोलिए। 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, तो कौन सा वो 1 डिग्री? C2H5Cl, और बाकी जो आपका इधर उधर वाला है वहाँ पर क्या हो जाएगा? ON। ठीक है, तो ये रिएक्शन से आपको क्या मिल जाएगा? ईथर मिल जाएगा। क्लियर? समझ में आया?
ओके, नाउ द सेकेंड पार्ट, अब अगर ये कंडीशन है तो इसके प्रोडक्ट क्या रहेंगे वो बोलिए। जो 3 डिग्री वाला पार्ट है उसका एल्कीन बनाओ। 3 डिग्री वाला यानी इसको, इसका क्या बनेगा, एल्कीन, एक NaCl बाहर और इधर से क्या बन जाएगा, OH। समझ में आया? अगर आपने यही रिएक्टेंट यूज़ किए हैं तो फिर क्या होगा, एक आपका बनेगा एल्कीन और दूसरा बन जाएगा आपका ईथर। ठीक है। अब एक और इंटेक्स क्वेश्चन, इसके ऊपर ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कि ईथर बनाना है तो रिएजेंट क्या रहेंगे। चलिए क्वेश्चन है, राइट द रिएक्शंस ऑफ विलियमसन सिंथेसिस ऑफ 2-ethoxy 3-methyl पेंटेन। ठीक है, ये ईथर आपको बनाना है और स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम इथेनॉल एंड 3-methyl पेंटेनॉल 2, पेंटेनॉल 2। ओके, क्वेश्चन समझिए। यू नीड टू प्रिपेयर दिस ईथर और आपको रिएजेंट क्या दिए हुए हैं, इथेनॉल एंड 3-methyl पेंटेनॉल। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो इसकी कंडीशन निकालो कि इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है। फर्स्ट थिंग, राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ दिस। चलिए इसका स्ट्रक्चर लिखिए, इस ईथर का स्ट्रक्चर क्या आएगा बनाइए। सब लोग लिखेंगे अपनी नोटबुक में। सबसे पहले ईथर का स्ट्रक्चर डिसाइड करो क्या है। टू इथॉक्सी 3-methyl पेंटेन लिखा। हाँ, अब कंडीशन लगाइए, विलियमसन सिंथेसिस। इसका स्ट्रक्चर आपको कैसा मिलेगा, 1 2 3 4 5, ये हुआ पेंटेन लिखा मैंने। 3 पोजीशन पे क्या लगाया आपने, मिथाइल, है ना। अब ये कार्बन में ऊपर लिख रही हूँ इधर, और यहाँ पर लिख रहे हैं OC2H5। इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा। आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, आपको समझाने के लिए मैंने देखा है। ये इधर अपने को बनाना है। सबने इस करेक्ट ड्रॉ किया स्ट्रक्चर, हाँ पक्का। जिसका गलत है मुझे बता दीजिए, डांटनी पड़ेगी, मैं करेक्ट करूँगी। हाँ, सबका करेक्ट है, ओके। अब विलियमसन लगा के मुझे बताओ क्या होगा। 1 डिग्री क्या चाहिए और 3 डिग्री क्या चाहिए। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, कौन सा अल्काइल हैलाइड लेंगे यहाँ पे, क्या चाहिए, C2H5Cl। क्लियर है ना। तो अपने को एक फ्रेगमेंट क्या चाहिए, ये वाला चाहिए, और बाकी ये क्या हो जाएगा, एल्कोक्साइड। क्लियर, बाकी ये क्या हो जाएगा, एल्कोक्साइड। ये वाला क्या, इसमें क्या बैठाएंगे आप, इसमें क्या आना चाहिए, Cl, और इधर इस वाले में क्या आना चाहिए, ONe। गॉट इट। ये हमारे रिक्वायर्ड रिएजेंट है। समझ में आ रहा है भाई सबको। नाउ अनदर क्वेश्चन, उसने आपको दिया क्या है, इथेनॉल, और दूसरा दिया है पेंटेनॉल 2। सो हाउ वुड यू कन्वर्ट इथेनॉल टू क्लोरोइथेन। बोलिए किससे रिएक्शन करेंगे, C2H5OH से पहले क्या बनाना है, C2H5Cl। किससे रिएक्शन करना है, 3 बताए थे मैंने आपको, SOCl2, कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, मैंने ले लिया, चलो PCl5, और यहाँ पर हमने बना दिया C2H5Cl। एक रिएजेंट आ गया हमारे पास। सेकंड कैसे बनाएंगे भाई, 3-methyl pentane 2-ol। ये हमने लगाया मिथाइल, यहाँ पर लगाया OH। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, एल्कोक्साइड बनाना है। किससे रिएक्शन करेंगे, किससे रिएक्शन करेंगे, अल्कोहल से एल्कोक्साइड बनाना है। चुप मत बैठिए प्लीज़। Na से करेंगे कि NaOH से करेंगे,
ओनली Na, मैंने बताया था अल्कोहल NaOH से रिएक्शन शो नहीं करते हैं, है ना, फिनॉल करता है। तो ये रिएक्शन आप डायरेक्टली किससे करेंगे, Na से करेंगे, और आपको प्रोडक्ट क्या मिल गया, CH3। आपको कुछ नहीं करना है, ONA लिख दीजिए और उसके बाद यहाँ पर CH3, बस ये दोनों का रिएक्शन होगा और आपका ईथर बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं 2 नंबर के या फिर 3 मार्क्स के। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन है। आपको उसने 2 कंडीशन गिवन है और आप डिसाइड करके बताएंगे कि व्हाट आर द सूटेबल रिएजेंट। ठीक है, दिस इज, ये वाला जो क्वेश्चन था आपका 11.10 इन टेक्स्ट, बुक में घर जाके वापस चेक करना, और इन टेक्स्ट का ही अनदर क्वेश्चन 11.11 अभी जो मैं लिख रही हूँ आपके लिए। आपको बनाना है ईथर 1-methoxy 4-nitrobenzene। You need to prepare this ether। ठीक है, 1-methoxy 4-nitrobenzene। अब उसने आपको रिएक्टेंट दिए हैं। फर्स्ट वन इज BrNO2 प्लस CH3ONA। ठीक है, एक ये दिया है, सेकेंड सेट दिया है उसने आपको ONA NO2 प्लस CH3Br। चलिए भाई बताइए सूटेबल कौन सा है, कौन सा है सूटेबल? दिस वन, व्हाई नॉट फर्स्ट वन? फर्स्ट वन क्यों नहीं है ना, Br और बेंजीन का बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। अगर आपको बेंजीन वाला ईथर बनाना है तो हमेशा क्या लेना पड़ेगा, फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस समझ में आया? कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं? तो अभी क्या टाइम हुआ, 1:50। ओके, क्लियर है ये? एक दो क्वेश्चन और करेंगे ऐसे। आपको मैंने कुछ होमवर्क दिया था लास्ट क्लास में, किया? बैक एक्सरसाइज से मैंने बोला था क्वेश्चंस करना, भूल गए, रिमाइंडर नहीं दिया इसलिए। हाँ क्यों भाई? चलो, ये आपका बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11.24। मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ और आप सब लोग अपनी अपनी नोटबुक में सॉल्व करेंगे, देन आई विल चेक इट। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11.24, आपके शायद 7.24 होगा, बैक एक्सरसाइज। ठीक है, क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ रिएजेंट्स एंड इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग ईथर्स बाय विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, आपको क्या बनाना है, नंबर 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन। ठीक है, सेकेंड इथॉक्सी बेंजीन, इथॉक्सी बेंजीन। थर्ड 2-methoxy 2-methyl propane। ठीक है, एंड द फोर्थ 1-methoxy ईथेन। ठीक है, आपको ये 4 ईथर के रिएजेंट बताने हैं और रिएक्शन लिख के दिखाना है, करिए। विलियमसन की कंडीशन याद करते हुए रिएजेंट बनाइए।
हो गया, लाइए। ठीक है, बढ़िया हो गया। लिख तो दिया रिएजेंट या सब। ठीक, और किसने किया भाई, लाइए। गुड, हो गया, लिख रहे हैं अभी। हाँ जी, हो गया। दूसरा कि इथॉक्सी बेंजीन का ये वाला, ये फर्स्ट कौन सा? इथॉक्सी बेंजीन, ये बनाना था आपको। ये तो ईथर बनेगा ना बेटा, तो इसके लिए किससे रिएक्शन करोगे? ONA करो यहाँ पे। क्या करते हो यहाँ? OCH3 कैसे आएगा? ONA, ठीक है। और फिर आपको इथॉक्सी C2H5 लगाना है, तो यहाँ पे C2H5 सील लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रही? तो C2H5 NaCl निकल जाएगा, C2H5 इसके प्लेस पे, इसको C2H5 करो। अब बनाएंगे, और बाकी बनाओ। स्ट्रक्चर लिखिए पहले ईथर का, फिर आपको समझ में आ जाएगा क्या आपको कंडीशंस लेनी है। डन? अभी नहीं हुआ? हो गया? ठीक है, माफी। ठीक, हाँ भाई, इधर किसका और चेक नहीं हुआ? आप लोग, इतनी देर का काम नहीं था। हाँ, प्रोपॉक्सी, पहला वाला नहीं गया, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला। पहले वाला नहीं गया? नहीं। इसमें तो सेम है, कुछ करना ही नहीं है इसमें। इसका एल्काइल लो, इसका फिनॉक्साइड लो, और तो कुछ कर ही नहीं सकते हो, इससे आसान कुछ नहीं है। और ये ठीक है, कर दूँ फोर्थ वाला। करो। हो गया साक्षी? डन। दो बनाना है। C3H7 होता है, इसलिए मैं प्रेफर नहीं करती हूँ ऐसे लिखना। CH3 CH2 CH2, ठीक है, तो इसलिए कभी भी ऐसे नहीं लिखना चाहिए। अब आपने बाकी सब करेक्ट किया और इसकी वजह से फिर मार्क्स कटे तो गड़बड़ है ना बात। ये सब गड़बड़ है। CH3 7, ऐसा काम नहीं क्यों करना है? हाँ भाई, हो गया सब लोग? क्या हो गया? कंफ्यूजन हो रहा है किसी में? हो गया? कहाँ से स्टार्ट किया? प्रोपॉक्सी। पहले मुझे थोड़ा डाउटफुल लगा। क्या डाउटफुल लग रहा है? वो दूसरा वाला था, मुझे 3 डिग्री नहीं मिली। पहले वाले में तो आपका प्रोपॉक्सी प्रोपेन है, आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है। एक आप क्या लोगे? क्लोरोप्रोपेन लोगे, और दूसरा उसका वो लोगे प्रोपॉक्सी, क्या बनेगा? सोडियम प्रोपॉक्साइड। हाँ, दोनों ही 1 डिग्री आएंगे क्योंकि कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। सेकंड केस में फिनॉक्साइड आएगा और इथाइल, ठीक है। थर्ड केस में वापस ये थर्ड केस, इसमें क्या हुआ? वो फर्स्ट वापस से करने का ट्राई। अच्छा, ये है, तो इसमें आपका हो जाएगा CH3Cl आ जाएगा और बाकी का ऑक्साइड आ जाएगा। ये लास्ट है। हाँ, और फोर्थ इसमें CH3Cl
जो स्मॉलर है उसका एल्काइल हैलाइड लो और ONA इधर करो। ठीक है, ठीक है, आपको समझ में आया विलियमसन सिंथेसिस? चलो अब प्रिपरेशन फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वो प्रिपरेशन तो हो गया, सॉरी, प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब हम मिलेंगे कब? ट्यूसडे। तब तक आप बैक एक्सरसाइज NCERT वाला ट्राई कीजिए, और आपको टेस्ट से रिलेटेड आपके स्कूल में जो भी आपका पोर्शन आ रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। सॉल्यूशन आ रहा है ना, सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल फॉर्मूले वगैरह याद हैं सब? हाँ, चलो कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए। अब हम मिलेंगे, हाँ